मुकेश त्यागी जी इसी बीच में आते हुए प्लस फैक्टर मैं आपकी बात कर रही हूं और उसमें संगठन के कितने बढ़ते हुए इंपॉर्टेंट रोल को आप देखते हैं, जो क्रेडिट देते हैं आप। संगठन की मजबूती, जनता के बीच में जाना, ये सब कुछ आपने किया, लेकिन क्या इसकी एक वजह यह भी थी कि कांग्रेस सिमटी और जनता के पास कोई बेहतर विकल्प था नहीं? यही वजह रही कि अंधेरा छटा और कमल खिला, उसके बाद आपने गति पकड़ी। मुकेश त्यागी जी, मुझे आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का उदय कब हुआ था? जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, जी सर, आवाज आ रही है? जी सर, हेलो, आ रही हेलो, आवाज आ रही है? जी हेलो, मुकेश जी, आपको मैं सुन पा रही हूं, अपनी बात पूरी करें सर। मुकेश जी, एक बार फिर से कनेक्ट करती हूं आपको, तब तक मिश्रा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले भी जिक्र किया कि सबसे बड़ी दिक्कत एक ये रही कि कहीं ना कहीं एचआर मैनेजमेंट बड़ा फेल हुआ। अभी संजीव कौशिक जी कई लोगों का जिक्र कर रहे थे, तो उसके साथ साथ मेरे जहन में ऐसे बहुत सारे नाम आ रहे थे जो आपकी पार्टी में एक मजबूती के साथ खड़े हुए थे। कहते हैं कि नेतृत्व आपका कमजोर है, जब जब पार्टी को जरूरत होती है तो आपके सबसे बड़े चेहरे मोहरे कौन? राहुल गांधी नजर ही नहीं आते। जहां पर आप इंडिया अलायंस बना रहे थे, आपको मजबूती के साथ चुनाव प्रचार करना था, राहुल गांधी इक्का दुक्का मौके को छोड़कर कहीं पर भी उस तरीके से नजर नहीं आए। लोकसभा चुनाव नजदीक है सर, कैसे? आज मैंने देखा जयपुर से तस्वीरें आ रही थी, रैली होनी थी, वहां पर राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। वहां कौन कौन मौजूद था? प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद थी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर मौजूद थे। मैं कहती हूं कि क्या नेतृत्व में कमजोरी नहीं लगती? और कहीं तो एनालिसिस होता होगा सर, आत्ममंथन होता होगा कांग्रेस के अंदर कि हम क्यों छिटक गए, हम क्यों पिछड़ गए और बीजेपी इतनी आगे क्यों बढ़ गई? देखिए, अभी मैं सुन रहा था संजीव कौशिक जी कुछ अच्छी बात कर रहे थे, तो उनको तो आप लोगों ने बोलने नहीं दिया। और रमनीश वत्स जी के लिए मुकेश जी को भी कंफ्यूजन हुआ कि ये भाजपा का प्रवक्ता स्टूडियो में बैठा है। आपको मैंने कितना वक्त दिया? शुरुआत में दिल पर हाथ रखकर बताइएगा सर, तो पूर्णिमा जी दिल पर हाथ रखकर बताइएगा। रंजीत जी, मैंने आपको शुरुआत में कहीं टोका क्या? फिर आप ऐसे करते नहीं। सुनिए रंजीत जी, रंजीत जी पहले अब मेरी एक सेकंड बात सुनिए सर। रंजीत जी पहले मेरी एक सेकंड अब आप बात सुनिए। रंजीत जी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पहले मेरी आप बात सुनिए सर। आप ये शिगुफा छेड़ के इस तरीके से निकल नहीं सकते। शुरुआत में मैंने आपको पूरा समय दिया, संजीव कौशिक जी लगातार बोल रहे थे, बीच में रमनीश जी ने अपना काउंटर रखा तो मैंने उनको रोका वहां पर, और फिर उसके बाद सर आप हमारी टीम से ये कंप्लेंट भी करते हैं कि हम आपको बोलने का मौका नहीं देते। तो सर इतना तो क्रिबिंग नहीं हो सकती ना रंजीत जी, प्लीज सर। यू आर वेरी मैच्योर वेरी मैच्योर स्पोक्सपर्सन सर, प्लीज। देखिए, संजीव कौशिक जी को आपने बुलाया है तो उनकी बात आपको रखने देनी चाहिए। बुलाया है संजीव जी को, अपनी कोई बात लगेगी वो खुद कहेंगे, आप उनके स्पोक्सपर्सन मत बनिए, आप कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन रहिए सर, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बोलिए। नहीं, मुझे ये लगा कि मुकेश जी को कंफ्यूजन हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता तो स्टूडियो में बैठा है, तो मुझे कैसे जोड़ दिया। खैर, अब मैं आता हूं अपनी बात पे। देखिए, जयपुर की रैली में व्हाट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। खैर जी बताइए। अब वो आपसे भी सीखना है मैडम, ऐसा है कि वो तो हमने है ही, वो आपसे नहीं सीखना है। मुझसे क्या सीखेंगे? मैं उम्र में भी बहुत छोटी हूँ, एक्सपीरियंस में आपसे बहुत छोटी हूँ, इतनी पुरानी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं सर। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि आपको तो तटस्थ होना चाहिए। पक्ष मजबूती से रखिए रंजीत जी, जो आपकी जिम्मेदारी है टीवी चैनल पर बैठकर बोलने की, उसको मजबूती के साथ रखिए। छोड़िए, मुझसे क्या सीखेंगे सर, वो छोड़ देते हैं ना। बोलिए, वो आपसे सीखना भी नहीं है। बोलिए रंजीत आपके प्रश्न का मैं जवाब दे दूं। बोलिए रंजीत जी। का ये जवाब है, आदरणीय मोदी जी 3-4 मुख्य मुद्दों को देश के सामने रखकर आए थे। एक उसमें था भ्रष्टाचार। अभी जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा प्रोसेस हुआ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी कलई खोल के रख दी। दूसरी बात आप देखें, अभी संजीव जी जिसकी चर्चा कर रहे थे कि जितने लोगों को उन्होंने भ्रष्टाचारी कहा, उन सब को डरा धमकाकर, कभी ईडी का प्रयोग करके, कभी सीबीआई का प्रयोग करके, कभी इनकम टैक्स का प्रयोग करके अपने वॉशिंग मशीन में नहलाया, अपने वॉशिंग पाउडर से धोया
और भारतीय जनता पार्टी में किसी को मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को उप मुख्यमंत्री बना दिया और वित्त मंत्रालय तक की चाबी दे दी। ये तो उनके भ्रष्टाचार की कहानी है जिस पर वो आए थे। दूसरी बात उन्होंने की परिवारवाद की। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले हमारे यहाँ जमुई में माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली थी। 4 उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार करने गए थे वो। उनके बाएं तरफ थे चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी के पुत्र। दाहिने तरफ थे रामविलास पासवान जी के दामाद अरुण भारती जी, जिसके चुनाव प्रचार में गए थे। और उसके बगल में थे मांझी जी। मांझी जी खुद उम्मीदवार हैं गया से और उनके पुत्र वहां कैबिनेट मिनिस्टर हैं बिहार सरकार में। और तीसरा नवादा के कैंडिडेट का प्रचार करने गए जो पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर थे। और इसी तरह सुशील सिंह जो रामसेवक सिंह के बेटे हैं औरंगाबाद के, उनके चुनाव प्रचार में। मैं ये बता रहा हूं कि जब आपके आगे पीछे बाएं दाएं सभी परिवार के लोग हों और वहां से माननीय प्रधानमंत्री जी परिवारवाद पर चोट करते, परिवारवाद की बात करते हैं, तो ये देश की जनता समझ रही है कि वास्तव में कथनी और करनी में इनके कितना गैप है। कहते कुछ है और करते कुछ है। और तीसरा मुद्दा लोकतंत्र पर कहते थे कि लोकतंत्र पे बड़ा खतरा है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव ने इन लोगों को पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दिया कि वास्तव में किस तरह से ये लोकतंत्र का चीरहरण करते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे और उन्होंने हस्तक्षेप किया और जिसको चुनाव जीतना चाहिए था उसको चुनाव जिताया। एब्सोल्युटली राइट सर। और मैंने आपसे जो सवाल पूछा था वो कांग्रेस के एनालिसिस पर पूछा था, लेकिन कांग्रेस के आत्ममंथन पर पूछा था। लेकिन शायद मुकेश जी को इस बात को सुनकर बड़ी खुशी होगी कि मंच पर बीजेपी की रैली में कौन कहां पर बैठा होता है, कहां पर मौजूद रहता है, इस पर पूरा का पूरा कांग्रेसी अमला नजर रखता है। लेकिन अगर कांग्रेस के मंच पर कौन नदारद है, इस पर भी आप देखेंगे तो शायद बेहतर होगा। मुकेश जी आपके पास आते हुए, क्योंकि ये एक तरीके का नैरेटिव था जो रखा गया, ये कहते हुए कि विपक्ष कमजोर हुआ और इसीलिए बीजेपी को ये मौका मिला क्योंकि जनता के पास कोई विकल्प नहीं था और इसीलिए अंधेरा छटा और कमल खिला। लेकिन इसके साथ साथ क्या इस बात पर भी जोर देना नहीं चाहिए कि किस तरीके से आप लोगों की तरफ से कड़े फैसले लिए गए। 1984 में आपके सबसे लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको आपने अध्यक्ष पद से हटाया। पूरी तरीके से संगठन स्तर पर आपने बदलाव किया, इसके साथ ही राज्यों तक आपने बदलाव किया। उत्तर प्रदेश में 2013 में पार्टी का पूरी तरीके से पुनर्गठन, उसको रिवैम्प किया गया और उसके बाद होती है मोदी की एंट्री और उनकी जो ट्रस्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है और ये बड़े फैसले आज भी आपकी पार्टी में नजर आते हैं, फिर चाहे बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में टिकट ना देना हो, जिसका एक उदाहरण अभी तस्वीरों में गाजियाबाद का भी नजर आ रहा है। नहीं, मैं समझता हूँ कि आपका जो विश्लेषण है वो बहुत सटीक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई डायनेमिक पार्टी है, देखिए हम लोग संगठन पे काम करते हैं। आपने जिस प्रकार से देखा होगा कि इस प्रकार से संगठन जो है, आरएसएस जैसा संगठन जो है, जो कि नॉन पॉलिटिकल है लेकिन लगातार लोगों से जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़ा हुआ है। तमाम उनकी ऐसी इकाइयां हैं जो हमारे 140 करोड़ लोगों के साथ परोक्ष रूप से अप्रोक्ष रूप से जुड़े हुए रहते हैं, उनकी लगातार सेवा करते रहते हैं, चाहे चुनाव हो या नहीं हो। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी आपने देख लिया, जिस दिन भी चुनाव समाप्त होता है, ये नहीं कि अवकाश पर चले जाएं, वो लगातार संगठन के लिए काम करते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए एक फैक्टर कहलाता है टीना, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। और मैं ये समझ रहा हूँ कि आज 140 करोड़ में इतनी सारी पार्टीज हैं, सीपीएम है, कांग्रेस है, टीएमसी है, आरजेडी है, तमाम ऐसी पार्टीज है जो बहुत पुरानी है। आज उनका कोई वर्चस्व नहीं बचा, कोई एक लीडर नहीं है जिसको ये प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर कर सके। तो ये तो वहां पर शून्य स्थिति है, वहां पर ऐसा वैक्यूम क्रिएट हो गया है कि आज एक भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को मैच करने का इनके पास कैंडिडेट नहीं है। बसते कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी जो है, अरे भाई आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया चेयरमैन, ऐसे ही जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बनाया। लोग इनके चरित्र को जानते हैं, किस प्रकार से सोनिया गांधी जो है मनमोहन सिंह जी की फाइल को पहले क्लियर करती थी, तब जाके मनमोहन सिंह जी उस पर साइन किया करते थे। तो आपने इस प्रकार की जो ट्रेडिशंस रखे हैं वो जनता के सामने आ गई है। आपने भ्रष्टाचार की बुनियाद डाली, आपने पुष्टिवाद की तुष्टिकरण की बुनियाद डाली, आपने इमरजेंसी लगाई, आपने बोफोर्स का केस किया, आपने तमाम ऐसे घपले किए जो देश समझ चुका है। अब आपकी जो विश्वसनीयता पे है उस पर प्रश्नवाची चिन्ह लग गया है। और भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, मैं आपको बता दूं, कोई भी रॉयट्स नहीं होता। सुरक्षा का जो घेरा है पूरे देश के अंदर है,
26/11 का हुआ, मुझे बताइए पूर्णिमा जी, क्या क्या कांग्रेस सरकार ने, पाकिस्तान वहां पे घुसपैठ आ गए पूरे ताज में, ओबरॉय में, यहाँ पर गोलियां चली, रेलवे स्टेशन के ऊपर कितने लोग मारे गए, क्या प्रतिक्रिया में इन्होंने किया, मुझे जरा बता दीजिए। तो इनकी जो असफलता है वो धीरे धीरे इकट्ठा होते जाते, पाप का घड़ा भर गया है। और लगातार राहुल गांधी, मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं, मैं समझता हूं उनका मानसिक संतुलन पता नहीं क्या होता है, क्या स्ट्रैटेजी है, कौन के उनके एडवाइजर है, जाकर के यूके और यूएस में जाकर के भारत को गाली निकालते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी खतरे में, आप आइए, आप हमारे इंटरवेंशन करिए, चाइना की तारीफ करते हैं, देखिए चाइना नहीं, कितना लेकिन अच्छी मुकेश जी, कंट्री आप है। उनकी मेंटल हेल्थ पर तो सवाल नहीं खड़े कर सकते ना सर। नहीं, मैं नहीं उनकी करूं, पर इस सोच प्रकार पर की खड़े बातें कर करनी सकते चाहिए। हैं, उनकी सोच पर खड़े कर सकते हैं, और आप उससे इत्तेफाक नहीं रख सकते सर, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ पर तो आप सवाल नहीं खड़े कर सकते। मुझे लगता है कि वो ठीक भी नहीं है सर। हाँ। पूर्णिमा जी, मैं मेंटल हेल्थ पे नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन एक वर्ड कह रहा था, इंटरमिटेड इंसैनिटी। कभी कभी ऐसी चीज हो जाती है कि हर एक आदमी में, नॉर्मल व्यक्ति के अंदर भी इंटरमिटेड इंसैनिटी आ जाती है। ये जाकर के यूएस और अमेरिका, वहां पे यूके में जाकर के इन्होंने क्या बोला है, भारत की डेमोक्रेसी का मजाक बनाया है कि हमारे यहाँ तमाम जो है एनफोर्समेंट एजेंसीज कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जुडिशरी तक पर इन्होंने जो है उसमें वो किया है। जब इनके फेवर में आ जाता है तब ईवीएम मशीन ठीक होती है। हिमाचल में जीत गए, कर्नाटक में जीत गए तो ईवीएम ठीक हो गई, जब नहीं आता तो ईवीएम को गाली देने लगते हैं। ठीक है, मिश्रा जी से इसका जवाब ले लेती हूँ, लेकिन बस 30 सेकंड में जल्दी से जवाब जोड़ना। इंट्रोस्पेक्शन करिए, अंत्यकरण में झांकिए और विश्लेषण करिए कि आप लोग पार्टी का जो है, आपके जमीन खो चुके हैं, आप ठीक है, बिल्कुल खो चुके हैं। और एक सेकंड, एक लाइन और खत्म कर दे रहा हूं। हाँ। अभी टीवी सीएनएक्स का एक सर्वे हुआ है, जिसमें जो कि बहुत रिलायबल सर्वे है, उसमें सिर्फ कांग्रेस को 38 दे रहे हैं, बताइए, और 94 पूरे इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं। आपस में आप विघटित हैं और आप देश के संचालन करने की बात करते हैं और मोदी जी का मुकाबला कर रहे हैं।